सत्संग। मनीषा पंचकम। परम ज्ञानी जागृत जीवात्मा काशी के घाट पर स्नान उपरांत शिष्यों सहित लौट रही। मार्ग में एक प्रतीति देता चांडाल सपत्नीक 4 कुत्तों सहित बीच में आ जाता है। प्रथा परंपरा जो भी उस समय की थी उसके अनुसार चांडाल को मार्ग से हटना था। ये भाव करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी के श्रीमुख से निकला, हटो हटो। थे तो जागृत पूर्ण अद्वैतवादी जो कोई भेद मानते ही नहीं थे, सृष्टि एक है। पर लोक शिक्षण की दृष्टि से ईश्वर अनेकों लीलाएं रचता है, नहीं पहचान पाए। सुनकर के चांडाल प्रश्न करता है, जिसमें से एक प्रश्न हमने कल लिया था। उसी प्रश्न का एक दूसरा पक्ष जो दूसरे श्लोक में निहित है, उसका अध्ययन हम अब करने जा रहे हैं। इसकी संधि विच्छेद करके एक एक शब्द को जानने की चेष्टा है। चांडाल के रूप में छिपे हुए शिव कहते हैं, किम गंगा अंबुनी बिंबते अंबर मणु चंडाल वीथी पयः पूरे व अंतरम अस्ति। इन प्रश्नों को बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने शब्द दिए, इसलिए बीच में चंडाल शब्द आया कि ये उनका संबोधन है, क्योंकि बाद में लिपिबद्ध तो इसे आदिगुरु ने किया। किम गंगा अंबुनी, शब्द शब्द करके देखते हैं कि क्या अंतर है। गंगा जल में बिंबते प्रतिबिंब झलकता है, अंबर मणव आकाश की मणि जो स्व प्रकाशित है। मणि माने जो स्वयं प्रकाशित, बाहर के किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है। अंबर मणु चंडाल वीथी पयः, गंगा जल में जब वो झलकता है और चांडाल की गली में एकत्रित जल जो झलकता है, क्या अंतर है। अब भाव लेते हैं, क्या अंतर है आकाश की मणि सूर्य के प्रतिबिंब का गंगा जल के पावन जल और चंडाल की गली में एकत्रित जल में। सूर्य तो वही है जो आकाश में है, वो बाहर गंगा जल में भी प्रवाहित है। और घाटों से ऊपर चलो, गलियां हैं, चंडाल की गली में भी कहीं पानी इकट्ठा हो, वीथी गली में पानी इकट्ठा हो, पयः पूरे वा, अंतर क्या है, क्या भेद है। सूर्य तो एक ही है ना, उसका प्रतिबिंब एक ही है ना, वो वहां झलका यहां झलका, क्या भेद है। इसी उदाहरण को वो एक कदम आगे ले जाते हैं। कंचन कांचन घटी मृत कुंभ योरव अंबरे, सोने से बने घट पात्र बर्तन और मिट्टी से बने पात्र में, मृत माने मिट्टी से बने, इन दोनों बर्तनों में जब ये खाली हो तो बीच में क्या होता है, स्पेस, खालीपन, आकाश। दोनों के भीतर के आकाश में क्या अंतर है, बर्तन सोने का है, बर्तन मिट्टी का है, दोनों खाली हैं, तो दोनों में जो आकाश है, खाली माने आकाश, द वॉइड,
उन दोनों में क्या भेद है? ठीक है, एक बर्तन सोने का, एक चांदी का, एक जल गंगा का, एक जल चांडाल की गली में इकट्ठा। पर भेद दो का देखो, आकाश के सूर्य के प्रतिबिंब का और दोनों पात्रों के बीच खालीपन का क्या भेद है? दोनों एक ही तो हैं। आकाश का सूर्य भी गंगा जल अथवा चांडाल की गली में एक ही है। जल पर प्रतिबिंब भी उसका एक ही है। और पात्र सोने का हो या मिट्टी का, दोनों में खालीपन, हवा साथ साथ रख दो, आप ये तो नहीं कहोगे सोने के पात्र में खाली हवा मिट्टी के पात्र के खाली हवा से भिन्न है। द स्पेस, द वॉइड इज द सेम, दोनों में एक ही है। इस उदाहरण से अद्वैतवादी को उसके ज्ञान की ओर ले जाने की चेष्टा है। इसी श्लोक के अगले भाग में वो कहते हैं, प्रत्यग वस्तुनि निस्तरंग सहज आनंद अवबोध अंबुधौ। प्रत्यग सत्य तो जो जीवात्मा है, वस्तुनि जो जीवात्मा का सार है, सत्य है, प्रत्येक में निस्तरंग, तो निस्तरंग माने जहां कोई तरंग नहीं उठती, शांत स्थित, जैसा है वैसा ही रहेगा, निस्तरंग तरंग रहित, सहज, आनंद अवबोध, आनंद स्वरूप है वो अपने आप में, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, आनंद अवबोध, अंबुधौ, वो सागर है उसका। सागर से तात्पर्य लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है। भाव है अंतर्निहित सत्य, प्रत्येक जीवात्मा का सत चित आनंदी है। चित यहां चिद पढ़ना, चिद माने प्रकाश रूप, सत चिद आनंद स्वरूप है, जो तरंग रहित है, स्थित है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है, गड़बड़ी खलबली नहीं है, उहापोह नहीं है, अस्थिरता संशय नहीं है, शांत है, परिपूर्ण है, तरंग रहित स्थिर और अनंत है, सागर की भांति। हालांकि सागर की तो सीमा है, पर दृश्यमान जगत से अनंतता का एक प्रतीक उठाया है, सिंबल, समझाने के लिए। अगली पंक्ति है विप्रो, अब यहां आई चुनौती, चैलेंज। विप्रो अयम श्वपचो अयम इति अपि महान को अयम विभेद ब्रह्म। इसमें उन्होंने दो शब्द एक साथ संबोधित किए हैं, विप्रो और महान। अब ये क्या कहते हैं, शब्द को देखिए, हे ज्ञानी, इस कुत्ता खाने वाले चांडाल उस समय ये सब भोजन करते होंगे, और आप जैसे महान में भेद ब्रह्म क्या है? अयम विभेद ब्रह्म, ब्रह्म किसका? हे ज्ञानी, आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और एक कुत्ता खाने वाले में माया का क्या भेद है? अब किसको कहा उन्होंने? आदि गुरु शंकराचार्य का। तुम तो जागृत हो, तुम तो अद्वैतवादी हो, तुम तो जान चुके हो कि पूरी सृष्टि के समस्त परमाणु एक ही मूल तरंग ओम से आरंभ है, ओम ही स्तोत्र है, कोई भेद ही नहीं है। हां, अज्ञानी को दिखेगा, वो माया के भ्रम के अंतर्गत है, उसे भेद और भ्रम, क्योंकि पहले भ्रम होगा माया का, तभी उसे भेद दिखेगा, ये इससे अलग है, ये उससे अलग है। पर तुम्हें तो पंडित गोपी कृष्ण जी, जो
एक बहुत, मैं नाम ठीक बोल रहा हूं अगर, जो कुंडलिनी जागृत अनेकों वर्षों तक जीवित रहे, कश्मीर के एक बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिनकी बहुत पुस्तकें भी बाद में आई। उनका क्या प्राथमिक अनुभव था? उनका स्वतः ही जागरण हो गया था, कोई गुरु नहीं था उनका, स्वतः जागरण हुआ। शिव ही उनके गुरु थे। तो जब जागरण हुआ तो उन्होंने प्रथम बात क्या बताई? उन्होंने कहा कि आई सॉ एवरीथिंग इज मेड ऑफ लाइट एंड कलर्स। हर चीज प्रकाश से बनी है, भिन्न भिन्न रंग हैं, एक दूसरे में घूम रहे, पर हर चीज प्रकाश है। ना कोई चेहरा अलग, ना पदार्थ अलग, न मिट्टी, न सोना, न प्लास्टिक अलग, सब लाइट है, अलग अलग रंगों में। लाइट ही है और कुछ नहीं है। ये उनका प्रथम अनुभव था। उसके बाद और भी हुए। और जो जागृत जीवात्मा है, जिसे अद्वैत का बोध हो चुका, वो तो निश्चित रूप से कहेगा कि भाई ये भेद क्या है, किस बात का भेद है? आपको तो कोई भ्रम नहीं, आप तो पूर्ण अद्वैतवादी हो। आपने तो सब देख लिया है, आपने सारे दर्शन कर लिए, आपके समक्ष भेद क्यों है? आपके लिए तो जीव जीव एक है। आपको तो जीव के भीतर का सूर्य दिखना चाहिए, आपको तो जीव के भीतर का आकाश दिखना चाहिए। आपको किस बात का भेद है? आप क्या अंतर डाल रहे हो? हे ज्ञानी, हे महान, जागृति को प्राप्त, आप कौन सा भेद देख करके भ्रमित हो रहे हैं? अब आप सोचिए, गली में अचानक जब उन्हें इस प्रकार चंडाल रूप में कोई कुत्तों सहित, पत्नी सहित मिल गया, गंदे मैले कुचैले कपड़े, कटे फटे से, अजीब सी आकृति, और उसके मुख से ये शब्द निकले जो अद्वैत का सार है। यही तो पढ़ाने की चेष्टा, और यही समूचा ज्ञान योग, समूचे योग, समूची अनासक्ति, समूचा वैराग्य किस ओर ले जा रहा है? अनित्य से नित्य की ओर। भेद ही तो समाप्त कर रहा है। उस माया के भ्रम को तोड़ने की चेष्टा में ही तो मैं और आप लगे हैं। और किस लिए? आत्मानो मोक्षार्थ का मतलब क्या है? कहां से मुक्ति? किस बात से भागना है? काहे का मोक्ष है? कौन सी प्रगति है भाई? एक ही प्रगति है कि उस जगत, उस अवस्था की दर्शन हो, प्राप्ति हो, जहां भेद समाप्त है, जहां एक है, एक से दूसरे का भेद नहीं है। यही बात समझाने की चेष्टा उस शिव, भगवान शिव ने आदि गुरु को चंडाल रूप में ये कहते ही, गच्छ गच्छ, हट जा, हट जा। किसको हटा रहा है? अन्नमय को अन्नमय से, या चेतना को चेतना से, या सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश से, या भीतर के खालीपन को खालीपन से? हे महान, हे ज्ञानी, तुझे कौन सा भ्रम का भेद उत्पन्न हो गया? तूने तो सार देखे, हटा किसको रहा है? काहे को? आप सोचिए, इस घटनाक्रम में आसपास के लोग क्या समझे, नहीं समझे होंगे, पर जो पूर्ण अद्वैतवादी है, जागृत जीवात्मा है, वो एकदम बाहर आया होगा, एकदम से बाहर आया, और उसकी आंखें खुली होंगी, देखा होगा, अरे बाबा बाबा बाबा, ये तो विश्वनाथ है, ये तो अवतरित होकर के और चंडाल रूप में मां पार्वती सहित, गण सहित मुझे झकझोरने आ गए। मैं कैसे इस भेद को मान लूं कि एक ब्राह्मण, एक चंडाल का भेद
अगर मैं मानता हूं तो मैं अद्वैतवादी नहीं हूं। अद्वैतवाद में इसका स्थान नहीं है मेरे लिए। मैं तो उठ चुका इन सब से। मेरे लिए भेद समाप्त है। मैं नहीं सोच सकता ये। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे के सत्य के दर्शन, मैंने सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब के दर्शन, मैंने सबके सभी पात्रों के खालीपन के दर्शन, मैंने अन्नमय कोश के दर्शन, मैंने चेतन तत्व के दर्शन कर लिए। मेरे लिए कौन सा भेद बचा? मेरे लिए कोई भेद नहीं बचा। इसलिए है, कौन है ये? ओह, ये तो शिव है, शिव है, शिव है। कल शाम को सभी को मॉनिटरिंग कार्यक्रम के, केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को नोट्स भेज दिए गए। कल 70-80 मेल आई थी जिन्होंने कहा हमें प्रमोशन फोल्डर में, स्पैम फोल्डर में हमें आपकी भेजी मेल नहीं दिखाई दी। मैंने उन सभी को उत्तर कल नहीं दिया। उसका कारण एक ही था, क्योंकि संख्या अधिक थी और पता लगा कि मास मेलिंग में कुछ नाम लिस्ट ने नहीं उठाए थे। कल शाम तक मेरे जानकारों ने, जो तकनीकी जानकारी रखते हैं, उन्होंने लिस्ट को कल ठीक कर दिया और लगभग सभी के नाम उस लिस्ट में चले गए। रात्रि उनको भी काम करते हुए देर हुआ, इसलिए रात को लगभग 9 बजे के आसपास मेल भेजी गई है। फिर मैंने कुछ लोगों से पुष्ट भी किया, वो मेल उन्हें मिली। उसी प्रकार कईयों के स्पैम या जंक फोल्डर में, क्योंकि कई मेल में जंक होता है, याहू में, रीडिफ में जंक होगा, जीमेल में स्पैम फोल्डर होता है। कईयों के प्रमोशन फोल्डर में, जो प्रमोशन का फोल्डर उसमें है। कईयों के अपडेट में चला गया। तो अलग अलग फोल्डर होते हैं, उनमें किसी का किसी में चला गया। इसलिए कल सबको उत्तर नहीं दिया, क्योंकि संख्या अधिक थी और पता लग गया था लिस्ट चूकी है। तो कल रात 9 बजे भेजे हैं, आप देख लेना। आपको नहीं मिले होंगे तो उसकी मैं व्यवस्था कर रहा हूं। शाम को 4 बजे नहीं मिले तो चिंता नहीं करना, मॉनिटरिंग कार्यक्रम वालों से कह रहा हूं मैं, शाम को 4 बजे आप लोग जो लेख वाला सेक्शन है dineshji.com पर, जिस पर लेख आता है ना, ब्लॉग, आप जाते हो, आपको मैंने सिखा रखा है लेख कहाँ आता है, आराम से दिख जाता है ब्लॉग लेख। आप लेख में जाना, वहां एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके अपनी ईमेल लिख देना। पर ईमेल वही लिखना जिसका उपयोग आपने मॉनिटरिंग कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन हेतु किया है। तो फिर आपको मैं जो नोट्स नहीं मिले भेजूंगा, पर केवल वो भेज लिखें आए जिनको नहीं प्राप्त हुए, जिन्होंने ढूंढा नहीं मिले। बाकी लोग नहीं आना, बाकी लोग ढूंढना और प्राप्त करके पढ़ लेना। बस मॉनिटरिंग कार्यक्रम के लोग आए, बाकी आएंगे अगर वो मेल लिखेंगे भी तो उनको उत्तर नहीं दिया जाएगा। ये केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के लोगों के लिए इतना एक श्रम आरंभ किया है कि प्रतिदिन इस प्रकार के जो सत्संग है, सभी नहीं, इस प्रकार के सत्संग के उसी दिन श्लोक नोट्स सहित, क्योंकि संधि तोड़ी है, इंटरनेट पर आसानी से पूरी संधि टूटी हुई उपलब्ध आराम से नहीं होती, हो जाएगी, ढूंढेंगे तो कि भगवान मिल जाता है, ये क्यों नहीं मिलेगी, पर सहज नहीं है। पर आपके लिए सहज उपलब्ध करके एक एक शब्द को तोड़ करके लाए हैं, जिससे आपको इसके पूरे नोट्स भी प्राप्त हो जाए। तो आशा है आप ये करेंगे। और चूंकि पिछली मेल नहीं उपलब्ध हुई थी, इसलिए जो कर्म योग का, कठोपनिषद का नहीं, कर्म योग का जो लिंक देना था, वो मैं एक बार पुनः दूंगा। उसको फिर रोक दिया था क्योंकि नहीं मिली बहुत से लोगों को, तो एक बार पुनः मैं दूंगा, आश्वस्त रहना। कल उत्तर ने कह के नहीं दिए क्योंकि संख्या अधिक दिख रही थी, पर आज व्यवस्था कर दी है। आज शाम को 4 बजे जिनको नहीं मिले वो लेख सेक्शन में आके उस लिंक पर अपना ईमेल छोड़ेंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।